हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम असवाल क्लासेस। तो आज हम क्लास 11 के बुक के क्वेश्चन आंसर करेंगे और पोम का नाम है चाइल्डहुड। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टैंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म और थर्ड है हिपोक्रेसी। तो फर्स्ट जो इंडिविजुअलिटी है उसका मतलब होता है व्यक्तिवाद। क्वेश्चन में ये पूछा गया है हमें ऐसे स्टैंजा को बताने हैं, मतलब हमें पोम की ऐसी लाइनें बतानी है जिसमें इन तीनों चीज़ों के बारे में बात कही गई है। यानी किन तीनों चीज़ों के बारे में? इंडिविजुअलिटी के बारे में, रैशनलिज्म के बारे में और हिपोक्रेसी के बारे में। और पोम में 4 लाइनें हैं तो हमें इन तीनों के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है इंडिविजुअलिटी, यानी इसको हम हिंदी में व्यक्तिवाद भी कहते हैं, जो कि थर्ड स्टैंजा से लिया गया है। पोम में इसमें थर्ड स्टैंजा है। और क्या होता है इसका मतलब कि जिसमें हमें अपने बारे में जानकारी कब प्राप्त हुई, यानी पोइट को अपने बारे में ज्ञान कब मिला। तो पोम की लाइन है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thought that were not those of other people but my own and mine alone, was that the day। इस पोम में क्या बात जानकारी मिल रही है? हमें अपने बारे में जानकारी मिल रही है। तो पोम में पोइट बोल रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया। कब चला गया? जब मुझे ये पता चला कि मेरा माइंड अब मेरा ही है। मतलब आज तक मैं क्या कर रहा था, अपने पेरेंट्स के कहने पे चल रहा था, उनका दिमाग से काम कर रहा था, मगर अब मैं अपना दिमाग यूज़ कर रहा हूँ। तब मेरा बचपन चला गया क्या? जब मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, अपने माइंड को अपनी तरह से सोचना शुरू किया। मैं अपने विचार खुद सोच सकता हूँ और किसी और के विचार नहीं सोच रहा, मैं अपने विचार खुद सोच रहा हूँ। जो मेरे हैं मात्र वो मेरा है। क्या वो दिन था जब मुझे ये पता चला कि मेरा बचपन क्या हो गया है, खो गया है। इससे ये पता चलता है कि अब वो व्यक्तिवाद में चला गया है। कौन? पोइट। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप को पहचान रहा है, उसको अपने बारे में जानकारी मिल रही है कि अब मेरा दिमाग मेरा है, क्योंकि मैं खुद सोच सकता हूँ, खुद विचार कर सकता हूँ, किसी और का विचार में मैं अमल नहीं कर रहा हूँ, अपने विचार सामने रख रहा हूँ। तो इस पोम की लाइन से हमें व्यक्तिवाद के बारे में पता चलता है। नाउ सेकंड क्या है? सेकंड है रैशनलिज्म। यानी रैशनलिज्म को क्या बोलते हैं? लॉजिकली या तर्क बुद्धिवाद भी कहा जाता है। जो इस पोम में जो इस लाइन में है वो कौन सी स्टैंजा है? फर्स्ट स्टैंजा है, जिसमें क्या कहा गया है? When did my childhood go? मेरा बचपन कब चला गया? Was it that day I ceased to be 11? शायद वो तब चला गया जब मैंने 11 ईयर कंप्लीट कर लिए, यानी मैं 11 साल का कंप्लीट हो गया, तब मेरा बचपन खो गया। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? यानी जब हेल और हेवन यानी स्वर्ग और नर्क को मैं ढूंढ रहा था और मुझे वो कहीं नहीं मिला। यहाँ तक कि मेरे पास मेरी जो ज्योग्राफी की बुक है, मैंने उसमें भी ढूंढने की कोशिश करा, बट वो मुझे कहीं नहीं मिला। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट डे, और वो हो भी नहीं सकता। क्या? हेल और हेवन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, जो कि मैंने पूरी ज्योग्राफी की में ढूंढ ली है। तो शायद तब मेरा बचपन चला गया। यानी अब यहाँ पे जो पोइट है वो किसकी बात कर रहा है? रैशनलिज्म यानी तर्कों की बात कर रहा है। तर्क की क्या? कि उसको बचपन में कहा जाता था स्वर्ग और नर्क होते हैं, हेल एंड हेवन होते हैं, बट हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अब जब वो बड़ा हुआ है तो उसने ज्योग्राफी की बुक में ढूंढा कि हेल और हेवन नामक जगह कहाँ है, बट उसको वो कहीं नहीं मिला। तो इसलिए वो कह रहा है कि शायद मैं बड़ा हो गया। हाँ, कौन कह रहा है? पोइट कह रहा है। और ये कौन से स्टैंजा से है? फर्स्ट स्टैंजा से है। थर्ड पार्ट था इसका हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पाखंड, जो पाखंड व्यक्ति होता है। और पोम में कौन सी लाइन दी गई है? ये हिपोक्रेसी की सेकंड स्टैंजा दिया गया है। तो इसका आंसर है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love. पोइट कह रहा है मेरा बचपन कब खो गया,
क्या ये तब खो गया जब मुझे ये मालूम हुआ कि जो एडल्ट्स होते हैं वो वैसे नहीं दिखते जैसे अपने आप को वो दिखाते हैं। मतलब अंदर की तौर पे एडल्ट कुछ और होते हैं और बाहरी रूप में हमें कुछ और दिखाते हैं। वो हमें लव के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा लव के बारे में हमें उनके प्रवचन यानी भाषण सुनने को मिलते हैं। बट जब वो अपने कार्य में करे तो उस प्रकार का लव उनका नहीं दिखता। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली वॉज इट दैट डे। कौन किसकी बात कर रहा है? वो एडल्ट की बात कर रहा है कि जब एडल्ट क्या करते हैं, अपना काम करना लग जाते हैं तो वो लव उनका नहीं दिखता जैसे वो हमें भाषण देते हैं। तो क्या तब, और ना ही उनके वो भाषण पे हम अमल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद उसको अमल नहीं कर रहे तो हमें क्या बोलेंगे। तो वो कह रहा है कि तब मेरा बचपन खो गया कि जब एडल्ट्स लोग होते कुछ और है और दिखाते अपने कुछ और है। मतलब एक तरीके से पाखंड यानी झूठ बोल रहे होते हैं कि अरे तुम ऐसे करो ऐसे करो, और अब जब अपने पे बारी आई तो उन्होंने वैसा नहीं किया। तो शायद मेरा बचपन तब खो गया। कौन बोलता है? ये पोइट बोलता है। और ये जो पोम का स्टैंजा है वो कौन सा स्टैंजा है? सेकंड स्टैंजा है। यानी इन 3 स्टैंजा से हमें ये पता चलता है कि इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म और हिपोक्रेसी कहाँ पर है, कौन से स्टैंजा पे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज what according to the poem is involved in the process of growing up। जब हम बड़े होते हैं तो हम में कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है, यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे में कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है। आंसर इज अकॉर्डिंग टू द पोम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स मैनी थिंग। इस पोम के अनुसार जब हम बड़े होते हैं तो हम में कई चीज़ शामिल होती है। अ पर्सन बिकम रैशनल, बड़े होने के साथ साथ एक व्यक्ति लॉजिकली होने लग जाता है, मतलब वो लॉजिकली बात करने लग जाता है। ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द हिपोक्रेसी इन अदर पीपल एज दे प्रीच एंड टॉक अबाउट लव बट एक्टेड डिफरेंटली। वो झूठ, पाखंडी लोगों को समझने लग जाता है। कब? जब वो क्या हो जाता है? ग्रोइंग अप, यानी बड़े होने लग जाता है। पाखंडी लोग लव के बारे में यानी प्यार के बारे में, प्रेम के बारे में भाषण देते हैं पर एक्ट उससे डिफरेंट करते हैं। ये होती है ग्रोइंग अप में शामिल। नाउ अ ग्रोन अप कैन टेल अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। An adult develop his own thought and is capable of having his own opinion। बड़े लोग आराम से रियलिटी यानी मतलब वास्तविकता और कल्पना के बीच में डिफरेंस करने लग जाते हैं कि हाँ, कि रियलिटी वास्तविक क्या हो सकता है और कल्पना क्या हो सकती है। बड़े लोग ये जान सकते हैं कि क्या रियल है और क्या नहीं। एडल्ट के स्वयं के विचार आने लग जाते हैं, उसको स्वयं के विचार आने लग जाते हैं, वो खुद सोचने लग जाता है, किसी और की सोच पे वो शामिल नहीं होता। अपने ओपिनियन वो दूसरों के सामने रखने लग जाता है। कौन? जब हम ग्रोइंग अप यानी जब हम बड़े होने लग जाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जब क्या होता है, हम बड़े होने लग जाते हैं तो हमारे में ये सारी चीज़ें शामिल होने लग जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज What is the poet feeling towards childhood? अपने बचपन को लेकर पोइट की क्या फीलिंग थी, यानी पोइट के बचपन को लेकर पोइट की क्या फीलिंग थी। आंसर इज द पोइट इज डिसअपॉइंटेड एंड पजल बाय द लॉस ऑफ हिज चाइल्ड। पोइट ना थोड़ा सा नाराज़ है, थोड़ा सा पजल है। क्यों? अपने बचपन को लेकर, क्योंकि वो उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या कोशिश कर रहा है? कि मेरा बचपन कहाँ गया। He wanted to know when was the moment he became a grown up and lost the innocence of an infant। पोइट वो टाइम जानना चाहता है, वो समय जानना चाहता है कि कब मैं ग्रोन अप यानी कब मैं बड़ा हो गया और कब मैंने एक बच्चे में जो मासूमियत होती है वो मैंने खो दी। यानी जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे चेहरे पे जो मासूमियत थी, जो मैं वास्तविकता और फैंटेसी यानी रियलिटी और फैंटेसी को नहीं जानता था, कब मैं जाने लग गया, कब मेरा बचपन खो गया। ही एक्सप्रेस हिज कंफ्यूजन बाय आस्किंग दैट व्हेन एंड वेयर डिड हिज चाइल्डहुड गो। कौन सा ऐसा समय है जब पोइट यह जानने की कोशिश कर रहा है क्या, कि उसका बचपन कहाँ खो गया। पोइट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो सबसे पूछ रहा है, जितने लोग हैं उन सबसे पूछ रहा है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, मेरे चेहरे पे जो मासूमियत थी वो कहाँ खो गई। तो ये पोइट को फीलिंग है किसको लेकर? अपने बचपने को लेकर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज
विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोइटिक लाइन्स एंड वाई? कौन सी सबसे अच्छी पोइटिक लाइन है और वो क्यों है, कि वो सबसे अच्छी पोइटिक लाइन है वो बताना है। आंसर इज द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोम आर मोस्ट पोइटिक। कौन सी सबसे अच्छी लाइन है, वो लाइन हम नीचे बता रहे हैं। इट वेंट टू समवन फॉरगॉटन प्लेस दैट हिडन in an infant face. That's all I know. The poet explained the disappearance of childhood. He said that innocence of childhood can only be found in infant face. जब पोइट बोलते हैं कि मेरा बचपन कहाँ खो गया, शायद ये भुला दिए गए हैं किसी प्लेस में। कौन बोल रहा है? पोइट बोल रहा है कि मेरा बचपन शायद तब तो नहीं खो गया कि उसको किसी ऐसी जगह में छुपा दिया गया है जिस प्लेस को हम भूल चुके हैं और हमें पता ही नहीं है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। मैं शायद किसी मासूम से बच्चे के फेस में छुपा हूँ। वो कह रहा है जैसे छोटे बच्चों का फेस बड़ा मासूम होता है, तो मेरा भी फेस बचपन में बहुत ज़्यादा मासूम था, तो उस मेरे फेस को कहीं छुपा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रहा, और जब वो मुझे मिल नहीं रहा तो इसलिए मेरा बचपन क्या हो चुका है? खो चुका है। तो ये पोम में सबसे पोएटिक लाइन थी। तो ये थे क्वेश्चन आंसर पोम के। कौन से पोम के? चाइल्डहुड के। और आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए होंगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। Thanking you watching for this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a lesson please subscribe to my channel Poonam Aswal Classes. Thank you.